we'll discuss electronic configuration of atoms. What is electronic configuration? Electronic configuration is simply distribution of electrons into different shells, subshells and orbitals of an atom. यानी एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनको तकसीम करना शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल, आप किसी भी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वी रिप्रेजेंट बाय नोटेशन. उसके लिए हम एक जनरल नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज NL raised power x, NL raised power x. What is here n? Here n is principal quantum number, or it refers to shell number of the shell. What is L? L is here symbol of subshell or orbital, यानी orbital या subshell का symbol. What is x? जो Lp to power x है, this x represents number of electrons in an orbital, यानी orbital पे कितने electrons हैं. अब अगर हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम, यू नीड टू गेट द कंप्लीट कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम एंड नंबर ऑफ सच नोटेशंस. आई सी बहुत सारी नोटेशंस एंड नंबर ऑफ सच नोटेशंस आर रिटन वन आफ्टर द अदर, यानी एक दूसरे के बाद हम आई सी बहुत सारी नोटेशंस लिखते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल विथ द लोवेस्ट एनर्जी. यानी बहुत सारे ऐसे नोटेशन, अगर हमें लिखनी है कंप्लीट कन्फिगरेशन ऑफ द एटम, हम ऐसी बहुत सी नोटेशंस लिखते हैं एक दूसरे के, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लिखते हैं in the order of increasing energies, and we start from the orbital with lowest energy. So let us take an example now. We'll take an example. If I take hydrogen atom, this atom, hydrogen atom है, ये element hydrogen है. So इसका atomic number है, इसका atomic number 1 है. So that means it contains electrons equal to 1, यानी number of electrons में 1 है, because number of electrons is equal to atomic number. So it is configuration, electronic configuration हम लिख सकते हैं, that is n, that is 1. ये पहला इलेक्ट्रॉन है, उसका पहले शेल में जाएगा, हो गया 1, यानी n के बदले 1 हो गया 1s, उसका पावर हो जाएगा 1, because it has one electron that is in the first shell, s, first shell के s orbital में है वो, this 1s1, s is here symbol of subshell या symbol of orbital. So इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल के s subshell और s orbital में है. So I will take one more, that is helium, उसका 2 है atomic number, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है. सो दिस इज 1s2. सो आई विल टेक लिथियम, दिस इज 3, दिस इज 1s2, 2s1. अब इसमें तो खत्म हो गया 1s. पहले शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, एक सब शेल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, दैट इज s. उसके बाद जब ये पूरा हो गया, क्योंकि आपको पता है एज पर पॉलीज प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सो दिस इज 1s2, 2s1. अब यहाँ पर एक बचता है, वो जाएगा दूसरे में, जाएगा वो दूसरे शेल के s ऑर्बिटल में जाएगा, वो दूसरे शेल के s ऑर्बिटल में. सो इफ आई टेक this is lithium, this is beryllium, that is 4, that is 1s2, 2s2. अब देखो यहाँ पर हम लिखा, ये 2 लिखे हमने ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. यहाँ पर 2s की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1s. सो अब ये पूरा हो गया. अब हम लिखेंगे यहाँ पर बोरान, उसका 5 है, दैट इज 1s2, 2s2. यहाँ पर एक बचता है, दैट विल go into P2p
1 2px1 यानी p में जाएगा वो, p के x में जाए, px में जाएगा वो, बिकॉज p है, p सब हैज 3 orbitals, px, py and pz. Exactly we write here carbon, that is 6. This is 1s2 2s2 2px1 2py1, क्योंकि यहाँ पर ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स px py डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है. एज पर हुंडस रूल ये पहले सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तब हो जाएगा पेयरिंग. सो नाउ आई राइट हियर कार्बन, उसके बाद आएगा यहाँ पर नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 7. सो यहाँ पर हम लिखिए इसका एटॉमिक नंबर 7 है. सो इसका 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 यानी सिंगली सारी ऑक्यूपाई हो गई, तीनों p ऑर्बिटल्स. अब यहां पर हम लिखेंगे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसका 8 है. सो इसका 1s2 2s2 2px, यहां पर एक ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब वो इसमें जाएगा 2px2 2py2 2pz2, सॉरी 2px1 2py1 2pz1, क्योंकि एक हो गई 8 इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम लिखेंगे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का, दैट इज 9, इसका आएगा 1s2 2s2 2px2 2p, अब एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, क्योंकि अब एक पेयरिंग होगी 2py2 2pz1. अब लिखिए नियॉन का, ये 10 इसका है, दैट इज 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2. इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1s2 2s2 2p, ये 2 4 और 6 ये बराबर हो गया, ये सब शेल, इसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऐसे भी आएगा, इसका कन्फिगरेशन हो गई. ये हो गए पहले 10 एलिमेंट्स की. अब अगर हम लेंगे कुछ और एलिमेंट्स लेंगे हम, फॉर एग्जांपल विल टेक द एलिमेंट, I will take element here. For example, I will take element magnesium. अगर मैं लूँ मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12. इसके अगर लिखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 1s2 2s2 2p6. ये पहला शेल फिर दूसरा शेल हो गया बराबर, दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उसके 2 सबस होते हैं, s और p होते हैं उसके 2 सब शेल्स इस शेल नंबर 2 के. अब यहां पर बचते जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे 3s2 में, क्योंकि अब यहां पर तीसरा शेल इस्तेमाल हो जाएगा. सो तीसरे शेल में जाएंगे, तीसरे शेल के s में जाएंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी 2p के बाद इसकी एनर्जी है 3s की. अब अगर मैं ले लूंगा फॉर एग्जांपल आई विल टेक फास्फोरस, उसका एटॉमिक नंबर 15 है, 15 है फॉर एग्जांपल. सो इसको मैं लूंगा 1s2 2s2 2p6. अब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 3s2 फिर 3px1 3py1 3pz1. ये तीसरे शेल के p ऑर्बिटल्स है, तीसरे शेल के p ऑर्बिटल्स, ये भी डिजेनरेट है, इसलिए ये सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, पहले सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे. ये 2 हो गए 10 और हो गए 5. अब मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस, आई विल टेक क्लोरीन, उसका 17 है, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1. अब यहाँ पर इनमें जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी इनकी, हो गई 2 4 10, ये हो गई 14 15 16 और 17 हो गई क्लोरीन का. अब अगर मैं ले लूंगा पोटेशियम का फॉर एग्जांपल, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम. पोटेशियम में क्या होता है, ये पोटेशियम है, दिस पोटेशियम, इट इज एटॉमिक नंबर इज 19. यहां से शुरू होता है, एक्चुअली यहां से शुरू होता है फिलिंग अ 4s बिफोर 3d, ऐसे इसका 19 है, हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
अब ये मैंने इसको जोड़ के लिखा यहाँ पर, क्योंकि P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब हो गए, ये हो गए 10 और 8 हो गए 18, यहाँ तक आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक जाएगा 3p के बाद आता है 3d, मगर 3d की जो एनर्जी है इट इज हायर देन 4s। सो यहाँ पर जो यहाँ से शुरू होगा फिलिंग 4s बिफोर 3d, यहाँ पर 4s1। 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, नो डाउट दैट बिलोंग्स टू शेल नंबर 3। जो d सब शेल है या d ऑर्बिटल्स है वो बिलोंग करते हैं 3 शेल को, शेल नंबर 3 को, मगर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे 3d में, बिकॉज दैट इज स्लाइटली हायर इन एनर्जी देन 4s। सो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में जाएगा, वो 3d में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, क्योंकि 3d की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, 4 स्लाइटली हायर है देन 4s। इसलिए पोटेशियम से शुरू होता है 4s फिल होना शुरू होता है, यानी 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोटेशियम। अगर मैं लूंगा कैल्शियम Ca, इसका 20 है, जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ये 4s2 है। सो दिस इज अ कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये पहली ट्रांजिशन सीरीज जो है, पहली ट्रांजिशन सीरीज। अब यहाँ पर एक और बात है, हम आपको लगता है यहाँ पर एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन जो है एडेड इज इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। जब हम एक एलिमेंट से दूसरे में जाते हैं ना, वी एड वन इलेक्ट्रॉन, यानी वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड व्हेन वी गो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। Because why it is called a differential electron? Because it makes the configuration of the atom different from that of the preceding one, that of the preceding one. That means ये इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट की डिफरेंट करता है, डिफरेंट बनाता है इलेक्ट्रॉन की एटम की कन्फिगरेशन देन द प्रीसीडिंग वन, यानी जो उससे पहले उससे ये एलिमेंट की कन्फिगरेशन बनाता है डिफरेंट। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन से असली जो कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट एटम वो डिफरेंट बनती है देन द प्रीसीडिंग वन, यानी उससे पहले जो एलिमेंट आता उससे कन्फिगरेशन बनती है डिफरेंट। इसलिए उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम लेते हैं यहाँ पर, हमारे पास एक सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं उसको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसमें आते हैं 10 एलिमेंट। उसमें हम कुछ एलिमेंट्स के लिखते हैं यहाँ पर। इफ आई टेक स्कैंडियम, ये स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर है 21, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब यहां से क्या होता है, यहां से 3d ऑर्बिटल फिल होना शुरू होता है, क्योंकि कैल्शियम पे 4s कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जाएगी 3d में जाएगी, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो जाएगा 3d1 में। अब अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे, नो डाउट हमें पता है जो 4s है इसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3d, हमें तो पता है इसकी एनर्जी, इसलिए पहले ये 4s आएगा, बाद में आएगा 3d। अब हम थोड़ा सीक्वेंस के लिए लिखते हैं, सीक्वेंस में उसका अगर लिखेंगे, सीक्वेंस में ऑर्बिटल की सीक्वेंस, नो डाउट एनर्जी तो आपको पता है, एनर्जी तो हमें पता है इन द फॉर्म। अगर हम इन टर्म्स एनर्जी लिखेंगे, फिर हमें पहले लिखना है 4s, बाद में लिखना है 3d। मगर सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ये सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए लिखना पड़ता है। अब हम देखिए स्कैंडियम से 3d ऑर्बिटल्स फिल होना शुरू होते हैं। अगर मैं अब लिखूंगा इसमें से, अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल आई विल टेक हियर, अगर मैं लिखूंगा क्रोमियम, इसका स्कैंडियम क्या होता है टाइटेनियम वेनाडियम, टाइटेनियम आता है, उसका एटॉमिक नंबर है 22, वेनाडियम का आता है वेनाडियम का आता है 23। यहां तक इनकी बिल्कुल कन्फिगरेशन सेम आएगी, यहां तक
डिटो। अब इसमें फर्क आएगा 3d2 4s2। अब इस वेनाडियम की आएगी 3d2 3d3 4s2, ये वेनाडियम की है। अगर मैं लिखूंगा फिर क्रोमियम का, दैट इज 24, इसमें लिखूंगा मैं ऐसे आएगा, एज पर रूल आएगा इसका 3d4 4s2, बट ये करना नहीं दिए, इनकरेक्ट कन्वर्जन है इसकी। रूल तो ये फॉलो करता है यहाँ पर, एज पर रूल ये इसी कन्वर्जन होनी चाहिए, मगर ये इसी कन्वर्जन इनकरेक्ट है। अब ये करेक्ट इसी कन्वर्जन, दैट इज इसकी जो कन्वर्जन करेक्ट कन्वर्जन, दैट इज एज पर रूल ये आना चाहिए, मगर ये कन्वर्जन नहीं दिखाता, ये दिखाता है 3d5 4s2 4s1, सॉरी ये दिखाता है 3d5 4s1, ये क्रोमियम। सो इसका मतलब ये क्रोमियम जो है ना, ये दिखाता है एक बिहेवियर, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाता, ये दिखाता है एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं इसको, एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, यानी एब्नॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। एनोमल का मतलब है ये जो यूजुअल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग है उनको ये ओबे नहीं करता, बाय शोइंग दिस कन्फिगरेशन। एग्जैक्टली यहां पर एक और दिखाता है, दैट इज कॉपर। कॉपर जो है ना वो उसका 929 है, उसका जो कन्वर्जन आना चाहिए एज पर रूल उसका आना चाहिए 3d10 3d9 4s2, मगर उसका कन्फिगरेशन ये असली आना चाहिए, उसका ये वाला कन्फिगरेशन 3d9 4s2, मगर आता है उसका 3d10 4s1। सो ये भी दिखाता है इनमें से एनोमलस बिहेवियर, यानी एब्नॉर्मल बिहेवियर। अब इसका रीजन क्या है, सो इसको हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं, दूसरी लेक्चर कंप्लीट लेक्चर देंगे इस पे। सो अब इस सीरीज का लास्ट एलिमेंट जो है दैट इज जिंक, उसका एटॉमिक नंबर है 30। अब इसका कन्वर्जन अगर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये इसका कन्फिगरेशन है जिंक का। सो दिस वाज अबाउट कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो सेकेंडरी से शुरू होती है और जिंक पे एंड होती है, इसमें आते हैं टोटल 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स आते हैं इसमें, मैंने कुछ एलिमेंट्स इसमें छोड़ दिए, वो आप खुद लिखोगे उनकी कन्फिगरेशन। सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स जो ऐसे दिखाए, जो क्रोमियम और कॉपर, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाते। नॉर्मल बिहेवियर का मतलब है वो जो यूजुअल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग है उनको वो ओबे नहीं करते, वो एक डिफरेंट कन्वर्जन दिखाते हैं, यानी रूल्स को हट के वो कन्वर्जन दिखाते हैं। इसका ये मतलब है दे डोंट शो नॉर्मल बिहेवियर, दे शो एनोमलस बिहेवियर। सो उसका रीजन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।